हाँ श्रीमान, परंतु यह सब सपने हमें क्यों दिखा रहे हो जो कभी सच हो ही नहीं सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। तुम्हारे सपने को हकीकत में बदलने के लिए ही मैं यहाँ वापस आया हूँ मेरे दोस्त। तुम में वो ताकत, वो जुनून मैंने देखा है जो इस दुनिया में तुम्हें सबसे अलग दिखने को मजबूर कर देगी। इस मौके को अपने हाथों से मत जाने दो मेरे दोस्त। यह मौका यदि चला गया तो फिर लौटकर नहीं आएगा। सुंदरवन के जंगल में एक सियार भोजन की तलाश में कई दिनों से भटक रहा था, परंतु उसे कहीं भोजन नहीं मिला। आज भी इतनी भाग दौड़ करने के बाद खाने को कुछ नहीं मिला। लगता है इस जंगल में अब मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। क्यों ना इंसानों के बस्ती में जाऊं, वहां कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसा सोच सियार बस्ती की तरफ निकल पड़ता है और चलते चलते सोचता है, हम सियारों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। हमसे तो अच्छे इंसान हैं जिसे कम मेहनत में ही उन्हें खाने को सब कुछ मिल जाता है और ऐशो आराम से अपना जीवन बिताते हैं। आखिर यह सब वो कैसे कर लेते हैं? यदि उनके तरीके को मैं अपना लूं तो मैं भी बिना परिश्रम किए ऐशो आराम से रह सकता हूं। थोड़े ही देर में सियार बस्ती के समीप पहुंच जाता है। वहां उसने देखा एक सूट बूट पहना आदमी किसी से बात कर रहा था। सियार उन सब की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर सियार ने देखा कि दूसरा आदमी पहले व्यक्ति को कुछ पैसे देता है और वह आदमी पैसा लेकर वहां से चला जाता है। ऐसा देख सियार को एक आइडिया आता है और वह वापस अपने जंगल की तरफ चल पड़ता है। अगले दिन अपने प्लान के अनुसार सियार अपना रूप बदलता है और जानवरों को ठगने के लिए उनके पास जाता है। हाथी, और बताओ कैसे हो मेरे भाई? बहुत बढ़िया हूँ, परंतु तुम्हें तो पहले कभी इस जंगल में देखा नहीं। तुम इस जंगल में नए आए हो क्या? मुझे पहचानोगे कैसे? मैं सियार से श्रीमान जो बन गया हूँ। सियार? अच्छा, तो तुम कालू सियार हो क्या? कालू सियार नहीं, अब से तुम लोग मुझे सर या श्रीमान कहकर बुलाओगे। बैंकॉक में मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, उसे छोड़कर मैं यहाँ तुम लोग को भी अपने जैसा बनाने के लिए आया हूँ। धीरे धीरे वहाँ और भी जानवर इकट्ठे होते गए। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि इस जंगल में नहाने के लिए सबका अपना अपना स्विमिंग पूल हो और रहने के लिए सबका अपना अपना आलीशान हवेली हो, सभी के पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे मेरे जैसे कपड़े हो और भोजन के लिए कहीं भी तुम्हें भटकना न पड़े, 2-4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहे? हाँ श्रीमान, परंतु यह सब सपने हमें क्यों दिखा रहे हो जो कभी सच हो ही नहीं सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। तुम्हारे सपने को हकीकत में बदलने के लिए ही मैं यहाँ वापस आया हूँ मेरे दोस्त। तुम में वो ताकत, वो जुनून मैंने देखा है जो इस दुनिया में तुम्हें सबसे अलग दिखने को मजबूर कर देगी। इस मौके को अपने हाथों से मत जाने दो मेरे दोस्त। यह मौका यदि चला गया तो फिर लौटकर नहीं आएगा। परंतु हमें करना क्या होगा? बिजनेस। बिजनेस? हाँ बिजनेस, वो भी बहुत ही आसान। तुम्हें कुछ धन देकर इस बिजनेस से जुड़ना है। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, बस 3 लोग को और जोड़ना है और उन तीनों से कहो कि वो तीनों 3 लोग को और जोड़े। यह इंसानों वाली बीमारी तुम्हें कैसे लग गई? इस बीमारी को इंसानों तक ही सीमित रहने दो भाई, इसे जंगल में मत लाओ। बस इसी सोच से हम जानवर अपना विकास नहीं कर पाए। क्यों सिर्फ इंसान ही ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, हम नहीं? अरे गधे भाई, अपनी सोच बदलो। इंसान आज चांद तक पहुंच चुके हैं और हम इस पेड़ से उस पेड़ तक। बिल्कुल सही कहा श्रीमान जी। अब हम जानवर जाग चुके हैं। अब हमें भी बिजनेस करके ऐसो आराम का जीवन जीना है। सियार की चिकनी चुपड़ी बातें जानवरों पर ऐसा प्रभाव डाला जिससे सारे जानवर को अमीर बनने का जुनून सवार हो गया और सभी के पास जो कुछ भी धन संपत्ति था वह सब लेकर सियार के पास आने लगे। अब सियार मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। कुछ देर बाद, श्रीमान जी, जैसा तुमने कहा हम लोग कर दिए। अब यह तो बताओ कि यह सारी सुख सुविधा हमें कब से मिलने शुरू होंगे? बस जैसे ही तुम सब 3-3 लोग को जोड़ लो। सियार की बात सुन सभी जानवर 3-3 लोग की तलाश में निकल पड़े। सभी जानवर सारा दिन जंगल में भटकते रहे और जो भी मिलता उनसे बातें करते और उनका जवाब होता, माफ करना भाई, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना। ऐसा सुन फिर वो आगे निकल जाते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। अपना 3 का टारगेट पूरा करने के लिए
जानवर भूखे प्यासे सारा दिन जंगल में घूमते रहते। सभी जानवरों का भूख प्यास से बुरा हाल हो चुका था। अब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। थक हार कर सारे जानवर एक पेड़ के पास इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, अब तो लगता है अपनी बची खुची जिंदगी 3 मूर्खों की तलाश में ही निकल जाएगी। तुमने ठीक कहा गधे भाई, सबसे बड़े मूर्ख तो हम लोग हैं जो अमीर बनने के लालच में उस सियार के बातों में आ गए। हाँ दोस्तों, हम जहाँ थे वही सही थे। रूखा सूखा ही सही, पर सुकून से खाते थे। अब तो हम अपनी बची खुची संपत्ति भी गवा चुके हैं। हमें तो लगता है पैसों की लालच में हमें सियार ने ठगा है, और वो चाहता है जैसे हम फंसे हैं वैसे ही दूसरे जानवर को फंसाकर हम अपना उल्लू सीधा करें। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सबको सियार के पास चलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें सियार के पास चलना चाहिए। सभी जानवर सियार के पास जाते हैं, परंतु सियार वहाँ नहीं था। काफी खोजबीन के बाद भी सियार नहीं मिलता है। अब सारे जानवर को समझ आ गया कि सियार उनको चूना लगाकर फरार हो चुका है। दुखी होकर सभी वापस आते हैं और हिरन बोलता है, धनवान होने की लालच में हम अपनी सूझबूझ खो दिए और बिना सोचे समझे हमने अपने संपत्ति गवा दी। यदि हमने पहले सोचा होता तो हम इस नुकसान से बच सकते थे।